अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बहुत सारे लोगों में इशू होता है कि उनके जो स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो बहुत कम होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कई कई साल उनकी शादी को गुजर जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ जो उनकी वाइफ होती हैं वो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, वो कंसीव नहीं होती हैं। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि ये जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है ये क्यों डिक्रीज़ होती है, स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो किस तरीके से वर्क करती है, स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है उसकी इम्पोर्टेंस किस तरीके से होती है, अगर आपके स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज़ है, कम है, तो कैसे आप उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से, MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमास, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑप्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। हमारा ये सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, जो कि स्पेशलाइज सेंटर है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का, मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर यूनानी आयुर्वेद की दवाओं के थ्रू, यानी कि प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू इस तरह की जो बहुत ही मेजर इश्यूज़ होते हैं उनको क्योर किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड पेशेंट हैं हमारे यहाँ। और ये जो सेंटर है हमारा बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। अगर आप आसपास कहीं रहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं, और अगर आप कहीं दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, और डायरेक्टली आप पूरी दुनिया में रहते हुए पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ में अभी हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। इन 2 कंट्रीज़ के अलावा पूरी दुनिया में आप कहीं भी हैं, आप हमसे डायरेक्टली ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, और मेडिसिन भी बाय कोरियर हमारे यहाँ से आप मंगवा सकते हैं। तो ये जो स्पर्म की मोटिलिटी का इशू है ये बहुत सारे लोगों में बहुत तरह से हो सकता है, वो हम अभी बाद में बात करेंगे। पहले इसको समझने की कोशिश करिए कि स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो उसकी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है ना स्पर्म की मोटिलिटी को। बेसिकली होता क्या है कि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पूरा फीमेल जो एक तरह से समझ लीजिए कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है उसको अच्छे से समझना चाहिए आपको कि किस तरीके से वो वर्क करता है। आपका जो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स आप करते हैं तो जाहिर सी बात है आप जो स्पर्म है वो रिलीज़ कर देते हैं वजाइना में। वजाइना से बाद स्पर्म जो है अपनी मोटिलिटी के थ्रू, अपनी जो उनकी चाल है, एक मोमेंट है, उसके थ्रू वो लोग सर्विक्स की तरफ जाते हैं। सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स जो होता है वो यूट्रस का ओपनिंग का पार्ट होता है, उसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स तक पहुंचता है और सर्विक्स में एक तरह से समझ लीजिए कि फ्लूइड होता है जिसमें मिल करके स्पर्म आसानी से स्विम करते हैं। जिस तरीके से मछलियां जो हैं पानी में तैरती हैं, सेम इसी तरीके से स्पर्म जो होते हैं वो सर्विक्स के फ्लूइड के साथ मिल करके स्विम करते हैं, बहुत तेज़ी के साथ वो बढ़ते हैं यूट्रस की तरफ। यूट्रस में जाते हैं, फिर यूट्रस की जो एक मोमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का, उस कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू और स्पर्म के मोमेंट के थ्रू स्पर्म और तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं और जाते हैं फैलोपियन ट्यूब की तरफ। तो इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म पहुंचते हैं। वहाँ पे जो एग पहले से मौजूद रहता है, उस एग के साथ उसका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक चीज़ बनती है जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। वो जाइगोट फिर से वहाँ से ट्रांसप्लांट होने के लिए आ जाता है, कहाँ पर? आपके फीमेल पार्टनर के यूट्रस में, और वहाँ पर आकर के वो ट्रांसप्लांट हो जाता है। इस तरीके से एक पूरा जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अंजाम पाता है। अब आप देखिए इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? स्पर्म की मोटिलिटी। अगर स्पर्म मोटाइल नहीं होंगे प्रॉपरली तो अब जाहिर सी बात है आपने वजाइना में उनको डिस्चार्ज किया तो वजाइना ही में पड़े रहेंगे, वो आगे जाएंगे ही नहीं। कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा जो प्रोसेस है पूरा लेंदी वो नहीं हो पाएगा लेज़ी स्पर्म से। तो अब ये आपको समझने की कोशिश करनी है कि ये लेज़ीनेस स्पर्म में क्यों आती है, उनकी जो मोटिलिटी होती है वो डिक्रीज़ क्यों होती है। बहुत सारे इसके फैक्टर्स होते हैं। आपका लाइफस्टाइल अगर ख़राब होता है, कुछ लोगों में जो है फैमिली हिस्ट्री होती है ऐसी, कुछ लोगों में अल्कोहल कंज्यूम करने की आदत, स्मोकिंग की आदत, टाइम पे सोना नहीं, टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे जो है कुछ भी टाइम पे नहीं होता उनका, तो उन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कुछ लोगों में कुछ ड्रग्स की आदत होती है ना, वो कंज्यूम करते हैं। कुछ लोगों में कुछ ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिसकी वजह से स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। कुछ लोगों में टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है, कुछ लोगों में टेस्टिकुलर इंजरीज़ हो जाती है।
उसकी वजह से ऐसा होता है। कुछ लोगों में वेरिकोसील हो जाता है, कुछ लोगों में कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कुछ लोगों का वर्क कुछ ऐसा होता है कि ऐसी जगह में वर्क करते हैं जहाँ का क्लाइमेट जो होता है बहुत ही हॉट होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग टाइट अंडरवियर बहुत ज़्यादा पहनते हैं। इन सारे कारणों से आपके अंदर स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो सकती है, वो कम हो सकती है। नॉर्मल स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो मोर देन 32% होनी चाहिए। जितना आपके स्पर्म रिलीज हो रहे हैं उन सारे स्पर्म की मोटिलिटी में से जो एक्टिव मोटिलिटी होनी चाहिए वो मोर देन 32% ज़रूर होनी चाहिए। इससे कम स्पर्म की मोटिलिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 32% स्पर्म आपके मोटाइल ज़रूर होने चाहिए अगर आपकी वाइफ को प्रेग्नेंट होना है, कंसीव होना है तो। ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई। अब समझने की कोशिश करिए, अगर स्पर्म की मोटिलिटी आपकी कम है तो आपको करना क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले जितने कॉजेज़ हमने बताए हैं स्पर्म की मोटिलिटी जिसकी वजह से कम होती है, आपको कोशिश करने हैं, पता करना है कि आपके अंदर इनमें से कोई कोज़ है कि नहीं है। स्पर्म की मोटिलिटी के लिए कोई कोज़ ज़रूर होगा, उस कोज़ को फाइंड आउट करना है, डायग्नोस करना है, फिर उस कोज़ को रिमूव करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उस कोज़ को फाइंड आउट करना है और उस कोज़ को रिमूव करना है। उसके बाद स्पर्म की मोटिलिटी की सपोर्ट के लिए आपको मेडिसिन रिकमेंड करनी है। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में। 3 चीज़ें। नंबर 1, असल सबब को पहचानना। कोज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, उसको जानना कि आपको वेरिकोसील है, टेस्टिकुलर एट्रोफी है, टेस्टिकुलर इंजरीज हुई हैं, कोई इन्फेक्शन है, एपिडिडायमिटिस है, आपको क्या है, जो भी है उस कोज़ को एक तो फाइंड आउट करना, सबसे पहले जानना कि किस वजह से स्पर्म की मोटिलिटी आपकी कम हो रही है। नंबर 1 पहला काम तो यही है। दूसरे नंबर पे जो काम आपको करना है अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, असल सबब का रिजाला, है ना, रिमूवल ऑफ द एक्चुअल कोज़। क्या कोज़ है, क्या सबब है, उस सबब को हटाना, रिमूव करना। यानी कि अगर टेस्टिकुलर एट्रोफी है तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए मेडिसिन रिकमेंड करना। अगर इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन को ख़त्म करना। अगर लाइफस्टाइल की वजह से परेशानी हो रही है, लाइफस्टाइल को सुधारना। अगर ड्रिंक और अल्कोहल की वजह से परेशानी हो रही है, स्मोकिंग की वजह से परेशानी हो रही है तो उसको सही करना। टाइम पे जग नहीं रहे हैं, टाइम पे सो नहीं रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, उसको सही करना। आप टाइट अंडरवियर बहुत ज़्यादा पहन रहे हैं, ऐसे क्लाइमेट में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपका जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट है, गर्म है, उन चीज़ों से बचना। ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। फिर जो असल सबब आपको जब मिल जाता है तो उस सबब को ख़त्म करना है, हटाना है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तीसरे नंबर पे कुछ ऐसी मेडिसिन्स कि असल सबब को रिमूव करने के साथ साथ स्पर्म की मोटिलिटी को सपोर्ट देना है। 2 मेडिसिन हम आपको बता देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन 2 मेडिसिन के थ्रू अपने स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। असल सबब को रिमूव करने के लिए जो मेडिसिन रिक्वायर्ड होंगी वो तो एक अलग होंगी, वो कोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन स्पर्म की मोटिलिटी को सपोर्ट देने के लिए 2 मेडिसिन ओनली हम बता देते हैं। इन 2 मेडिसिन का इस्तेमाल आप 2 से 3 महीनों तक कर लीजिए, इंशाल्लाह आपके स्पर्म की जो मोटिलिटी होगी वो नॉर्मल हो जाएगी। पहले नंबर पे स्पर्म प्लस कैप्सूल। स्पर्म प्लस कैप्सूल बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल सकते हैं, आप पता कर लीजिए, अगर वहाँ पे मिलते हैं आप ले लीजिए। 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम, दोनों टाइम आपको इस्तेमाल करना है स्पर्म प्लस कैप्सूल। दूसरे नंबर पे स्पर्मोजेनिक पाउडर। स्पर्मोजेनिक पाउडर ये हमारी अपनी फॉर्मुलेशन है, हमारी अपनी रिसर्च पर क्लिनिकली प्रूवन टेस्टेड है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट हम सिर्फ अपने पेशेंट के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। तो बेहतर तो ये है कि अगर स्पर्म की मोटिलिटी से रिलेटेड आपको इश्यूज़ हैं और बहुत दिनों से आप परेशान हैं तो एक मतलब हमसे कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए आप। अगर इस तरह के इश्यूज़ होंगे तो उनको इंशाल्लाह हम जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि परमानेंटली ये डिज़ीज़ और ये बीमारी आपकी ख़त्म हो जाए। दूसरे नंबर पे अगर आप कंसल्ट नहीं करना चाहते हैं कि लाओ थोड़ी देर तक ये मेडिसिन ही ट्राई कर लें, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है आपको दिख जाएगा डिस्प्ले पे, 9452580944। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इन मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और हमारे यहाँ से डायरेक्टली आप इनको मंगा सकते हैं। बाकी बेहतर तरीका वही है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए sairahealthcare.com और इस वेबसाइट पे जाकर के अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करिए, बुक करिए अपॉइंटमेंट। उस टाइम पे अपनी सारी रिपोर्ट्स हमको शेयर करिए, दिखाइए, और उसके बाद जो हम आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड करेंगे आप वो लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही।
इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।